नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा जिला चांदनी चौक में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी से हैं ज्योति सैनी जी, जो कि बहुत एक्टिव हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैम अपना एक छोटा सा परिचय। जय श्री राम। मेरा नाम ज्योति सैनी है और भाजपा की एक मंडल में छोटी सी ओके कार्यकर्ता हूँ। मंत्री टाइप में अपना दायित्व दे रखा है। ओके ओके बाकी मैं सोशल वर्किंग ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मेरे को सोशल वर्किंग में बहुत इंटरेस्ट है। ओके मैम, जो आपका चांदनी चौक जो लोकसभा है, यहाँ से परवीन खंडेलवाल जी सांसद प्रत्याशी चुन के आए हैं। जी जी। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? भाई उनके बारे में तो मैं इतना सब कहूँगी, इतने मेहनती और इतना अपना बहुत सुंदर कार्य करते हुए उनका पीछे बैक भी देखा हमने थोड़ा सर्च करके, जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इतने लोग उमड़ के आ रहे हैं पूरे हमारे विधानसभा में, शालीमार बाग विधानसभा में इतनी उमड़ के लोग आ रहे हैं कि हम तो देंगे तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी की इतनी तो योजना है, गारंटी है और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो इस चीज़ पे हमारी तरफ से तो अपने परवीन खंडेलवाल जी को सांसद बना के ही छोड़ेगी जनता। क्या माहौल है? मतलब एक तरफ हम कांग्रेस के हैं, जयप्रकाश अग्रवाल भी हैं, वो भी 8 बार के यहाँ सांसद रह चुके हैं। तो क्या लगता है कुछ मुकाबला रहेगा मैम? नहीं, मुकाबला मैं नहीं मानती। क्यों नहीं मानते? क्योंकि कोई एक्टिव ही नहीं है और कोई एक्टिविटी के साथ साथ कुछ जन सेवा भी तो होनी चाहिए। अच्छा। और जैसे कि हमारी रेखा गुप्ता जी हैं, अच्छा। अब क्या बताऊं, मैंने जब शुरू से देखा रेखा गुप्ता जी एक दिन अपने घर में नहीं बैठी, एक दिन। ओके। जनप्रतिनिधि के साथ साथ जहां बुलाओ, रात में बुलाओ, दिन में बुलाओ, तुरंत ऐसे खड़ी हो जाती हैं। बहुत सुंदर कार्य करती रहती हैं, एनी टाइम। अच्छा। हाँ, तत्पर ही रहती हैं। अच्छा, अगर परवीन जी अगर जीत के आते हैं तो क्या मांगे हैं जनता के आगे? क्या काम करेंगे आगे? जी बिल्कुल, अगर वो जीत के आते हैं तो मैं यूपी से हूँ। ओके मैम। हाँ, मायका मेरा यूपी में है, अलीगढ़ में। तो वहाँ पे देखो जैसे कि आवास योजना है, हमारी किराएदार बहनें इतनी हैं। मेरे से अभी भी हमारा 15 तारीख को प्रोग्राम होगा तो उसमें 2000 से ऊपर महिलाएं बहनें निकल चुकी हैं। कह रही हम अपने परवीन खंडेलवाल जी के लिए खड़े हैं और मोदी जी के लिए खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने हमारे को एक राम मंदिर ऐसा बना के दिया है, जितनी हमारी संस्कृति और सांस्कृति जो भी चीज़ें हैं, तो बहुत बहनें इतनी उत्तेजित हो रही हैं कि हम मोदी जी का धन्यवाद कमल का बटन दबा के उंगली से उनका धन्यवाद करेंगे और परवीन खंडेलवाल जी को जिता करके लाएंगे, हमारे सांसद बनेंगे। और जो हमारी जितनी भी योजनाएं उनका हमारी जनता में फ़ायदा जाएगा, हमारी बहनों को फ़ायदा जाएगा। जैसे कि आवास योजना हो गई, आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का एक इलाज का कार्ड है और वो भी बनेगा बहनों को। तो सभी बहनें इतना सुंदर रूप में निकल के घर से आ रही हैं। क्योंकि कुछ बहनें ऐसी हैं हमारी, आज मैंने उनको कहा कि बहन हमारा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं तो आ जाओ ज़रा सा। तो वो घरेलू महिलाएं बहनें बोली हमारी, ना जी हम ना आएंगे। क्यों? हम तो उसी दिन आएंगे जिस दिन हमें मोदी जी को धन्यवाद करना होगा और हम कमल पे उंगली का बटन दबा करके उनको बहुत बड़ा धन्यवाद देंगे। तो ऐसे करके बस अब क्या बताऊँ, महिला शक्ति मंडल हमारी है ही है, अपनी संस्था बना रखी है, चेयरपर्सन है अपन। अच्छा, किस नाम से आपकी संस्था? हाँ, महिला शक्ति मंडल के नाम से। कितने समय से? ये अभी पिछले साल ही बनाई थी हमने, दुर्गा पूजा कराई थी। क्या काम कर रही है मतलब आपकी संस्था? काम में तो देखो हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि जो जैसा आ जाए, जैसे किसी बहन को कोई प्रॉब्लम है या कोई घरेलू प्रॉब्लम है या कहीं पे किसी की हेल्प की चीज़ है या कहीं जाना आना है कि भाई हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर साहब से, जैसे बहुत डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे तो उनसे हम लोग लेटर वगैरह बनवा के ला करके देते थे। तो जहाँ जिसको जैसी ज़रूरतें होती तो एनी टाइम 24 आवर बैल बजा देती हैं बहनें और हम एकदम उसी टाइम खड़े हो जाते हैं। अच्छा, समाज सेवा में आपकी जो भावना जागी मैम, कैसे आपके अंदर भावना है? बस ऐसे ही है, थोड़ा मन। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए तो अब घर में करें क्या, तो ये सखा सहेली सब ऐसे ही अपने भजन कीर्तन और अपने समाज में कार्य करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है। अच्छा, भाजपा में कब से जुड़ी हैं? भाजपा में मैं क्या बताऊँ, 30 साल तो हो ही गए लगभग। 30 साल में झंडे उठाए थे, त्रिनगर से लेकर शालीमार बाग तक आ गए हम लोग। तो इसमें बस अब क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, अच्छे काम करते हैं, सुनते हैं। रेखा जी को कहते हैं, रेखा जी आज हमारे यहाँ फलाना चीज़ होगी तो आप प्रेजेंट हो जाना, तुरंत आ जाती हैं। तो हम तो रेखा जी से ही प्रेरित हो करके और ज़्यादा हमारे अंदर सेवा का भाव पैदा हुआ। अच्छा, क्षेत्र की जो भी बुनियादी समस्या होती हैं मैम, उसके लिए आप कोई प्रयास करती हैं क्षेत्र की समस्या पर? बिल्कुल, हम तो सीवर हर तरह की समस्या। देखो पानी सीवर है मानती हूँ,
अब हमारी रेखा जी पे जितना वर्डन आता है वो निपटाती हैं। जैसे कि अब पानी के बिल इतने इतने आ रहे हैं, हालांकि मेरा अपना ही खुद का, आप देख रहे हो इतने फ्लोर हैं, इस फ्लोरों में खाली पड़े हैं। अच्छा, 24-24 हज़ार रुपये का बिल आया है पानी का आ रहा है। पानी का। और बिजली का तो पूछो मत, लॉकडाउन में तो हमने 3 लाख रुपया भरा। तो ये सब झूठी बातें हैं कि हम पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, सब झूठी बातें। जनता सारी हर बिल्कुल परेशान हो चुकी सब्सिडी है। मैम, जैसे आम आदमी पार्टी जो दे रही है सब्सिडी, इसमें कोई आपको मिली कोई राहत? नहीं, पानी पे काय की सब्सिडी? कोई लो, कोई सब्सिडी ना मिली। कोई राहत हर बार, हर दिन, हर महीने तो हम भर रहे हैं, अब बिल नहीं भरा है सिर्फ पानी का। नहीं? मगर मैम महिलाओं को 1000 रुपये और बस में जो किराया फ्री दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? या हाथ जुड़वा लो हमसे, हमें इतने सक्षम हैं कि हम अपनी बस का किराया दे सकते हैं, अपना जहाँ जाएंगे। कोई ऐसा गरीब नहीं है जिसके हाथ में 10-10, 15-15 हज़ार का मोबाइल है, तो 10 रुपये का टिकट देने में महिला कहीं कमज़ोर पड़ेगी? नहीं पड़ेगी बिल्कुल। हर कोई मैम महिला एक जैसे नहीं है, कोई मतलब कमज़ोर भी होती है उनके लिए। कमज़ोर तो इतनी कमज़ोर भी नहीं है, ऐसे हम जैसे बहनें बैठी हैं उनकी सहायता करने के लिए। तो लाओ, कितनी कमज़ोर है, कहाँ हमारे सामने आए। हम तो सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं, तन मन धन से खड़े हैं तैयार। आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे आपको लग रही है दिल्ली? भैया बिल्कुल जीरो है, दिल्ली को नरक बना दिया, कूड़ेदान बना दिया। तो इससे क्या लगता है, ज्योति जी आने वाले विधानसभा चुनाव आ रहे हैं दिल्ली की 70 सीटों पर, जी। इस बार क्या लगता है, लोकसभा के बाद दिल्ली चुनाव है? नहीं, दिल्ली में तो अब किसी चुनाव आएगा वो ठीक है, लेकिन सब भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि भैया दिल्ली को जितनी हमारी हीरो थी, राजधानी थी, राजधानी को जीरो बना के छोड़ दिया केजरीवाल ने। इतना झूठ पे झूठ बोल बोल के कि वाईफाई देंगे, फलाना देंगे, कि अपना देश बनाएंगे, कि प्रदेश बनाएंगे। सारी आप लोग झील वगैरह देखते रहते हो, जहाँ जहाँ बारिश होती है, एक ही बारिश में कितना पानी ऐसे ऐसे तैरने लगता है। ये सब बारी बाकी झूठ बातें हैं। कोई चेहरा है कोई दिल्ली में मैम, कोई मुख्यमंत्री का? 25 साल से आपकी दिल्ली में सरकार भी नहीं बन पाई है। जी बिल्कुल, क्या हाँ। वजह है मैम इसकी? भाई वजह तो कुछ नहीं है, लेकिन पहले अपनी शीला दीक्षित का हिसाब किताब था, अपनी कांग्रेस का था। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस ये 10 साल में अपने केजरीवाल आ गए, तो ये केजरीवाल तो अन्ना हजारे जी को लेके आके उनको भी झूठा बोल के, उनके अब क्या बोलूँ, झूठ बोल के उनको भी पीछे कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, केजरीवाल अब सक्सेस नहीं है। एक शराब के साथ एक शराब फ्री बोतल, सारी बहनें इतनी तड़प तड़प के आ रही हैं। जी ये बोतल की दुकान हमारे यहाँ हनुमान मंदिर के सामने, शालीमार गांव में हनुमान मंदिर के सामने वाइन शॉप खोल दी। उस पर हम लोगों ने इतना हंगामा किया, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अभी आज भी वो चल रही है। अच्छा, आज भी चल रही है? बिल्कुल। लेकिन जो एक के साथ एक फ्री, जो इन्होंने दारू घोटाला किया है, दारुओं में जो वाइन में इतनी बदतमीजी करी है, इतनी बहनें परेशान, इतनी घर्षित हर्षित, मतलब कितने शब्द नहीं है मेरे पास, बहुत दुखी हो गई। तो ये भैया केजरीवाल तो किसी को भी नहीं चाहिए। सारी बहनें कह रही हैं, बहन हमें तो ऐसी चीज़ों से छुटकारा दिलवाओ। आज जब 15 तारीख को रैली निकलेगी हमारे परवीन खंडेलवाल जी की, कम से कम हजारों की, सैकड़ों की भीड़ में इकट्ठा हो रही है बहन, सड़क पे अपना दर्शाएंगी, दिखाएंगी कि देखो हम कितना परेशान हैं। और परेशानी में हम मुंह से नहीं बोलेंगे, हम नहीं बताएंगे किस पे बटन दबाएंगे, लेकिन सामने आकर के ये जरूर दिखा देंगे कि देखो हमारे परवीन खंडेलवाल जी जीत रहे हैं, जीत चुके हैं। विधायक और पार्षद जी की कैसी भूमिका है मैम क्षेत्र के अंदर? पार्षद की? हाँ, विधायक और पार्षद की दोनों की भूमिका। देखो ना, तो विधायक नजर आती है। अच्छा, विधायक को तो भूल जाओ, विधायक तो सुहान अल्लाह है। हमने एक, सारी बहनों ने कहा कि नहीं हम विधायक को ज़रूर बुलाएंगे, और वंदना जी के हम 3 बार गए। मैंने कहा कहीं चलो भाई पूछ लें, अपनी सरकार में है, किसी में भी हैं, बहन तो हैं हमारी। 3 बार गई। मैंने कहा बहन हमारा कार्यक्रम है, आना आप, उसमें कार्ड भी दिया है, सब कुछ दिया है। बिल्कुल नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है जनता मारे ना, जनता पीट डालेगी। क्योंकि ये कोई दर्शन नहीं आया, कहीं पे भी नहीं दिखी। कोरोना काल इतना आया, जितने भी हमारे रेखा जी हैं, भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो हम सिपाही हैं भाजपा के, मोदी जी के, इतने लोगों ने घर घर जा कर के राशन पानी पहुंचाया, और विधायक कहीं नजर नहीं आई। कोविड में आपकी भी कहीं ना कहीं मदद भूमिका रही है? हाँ नहीं बिल्कुल, हमने तो थैली भर भर के अपने पूरे झुग्गियों में, अपना पूरा झुग्गियों में बांटा, खूब दिल लगा, खाना भी बांटा, राशन भी बांटा, पैकिंग कर करके पूरा आराम से, खूब जितना हमारे से सेवा बनी पूरा दिल लगा के किया। और ज्योति जी और क्या अच्छा कुछ कहना चाहते नहीं बस मैं ये कहना, जैसे अब निगम पार्षद के बारे में आपने पूछा, कहाँ है हमारे भाई, वो कौन है निगम पार्षद में? जलज चौधरी। अब कितनी पोल खोलूँ, जितनी पोल खोलूँगी इतना समय बहुत लग जाएगा।
तो बहुत मतलब कोई काम नहीं, हमारी गली में तो हमने आज तक नहीं देखे जीतने के बाद। एक बार बस जरूर मांगने जरूर आए थे वोट देना, जो ज्योति जी वोट देना भाई जी, उन्होंने हाँ जी देंगे जी। बस। उसके बाद आज तक नजर ना आए पूरी गली में। सारी बहनें कहती हैं कितना, कई बहनें तो नाले में भी गिर गई हैं। अच्छा, हाँ इधर की तरफ हमारा बाहर हाँ नाला है, उस पर पटाव भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, कितना गिनवाऊं। सफाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है। कुछ भी नहीं, गली में देखोगे आप कितना कूड़ा हो रहा है, हम लोग खुद अपना साफ करके रखते हैं। अच्छा, कोई स्वयं को आप खुद करवाते हैं फिर आप? बिल्कुल, ना कोई कूड़े वाला गाड़ी आवे, ना कोई झाड़ू वाला आवे, बिल्कुल कुछ ना है। ये सब 0/0 है। अब ये गलती से आ गया, जनता सारी परेशान हो चुकी है। जनता सारी कह रही है हमने तो इनको वोट दे करके गलत काम किया है। जी। मैंने कहा गलत कर दिया तो अब अपनी का ताकत दिखा लो अपने वोट की। तो वो कह रही है सब अपना ताकत दिखाएंगे 15 तारीख को, आप खुद देखने आना। इतना जुलूस, इतनी हजारों की तादाद में बहनें आ रही हैं। जी। और मैम कुछ अपील देना चाहती हैं जनता में? भाई मैं तो अपील यही करूँगी, सभी अपने दिल्ली के जितने भी सांसद भाई खड़े हुए हैं, जैसे कि हमारी लोकसभा चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल जी हैं, तो वैसे ही भैया दिल्ली को चमन बनाने के लिए अपना कमल, सारी बहन और भाई सभी साथियों से अपना वो अपील करती हूँ कि कमल पे बटन दबाएं और अपने वोट का सदुपयोग करें, क्योंकि दिल्ली को ये नरक बचने से बचाएं। जी, धन्यवाद। जय श्री राम। तो ये हमारी सीधी बात ज्योति सैनी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।